हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके साथ हिंदी का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि लेक्चर वीडियो के साथ साथ मैं आपके साथ आज इसमें कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम हम आज हिंदी के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार, और उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ वीडियो आज हम यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। देखिए दोस्तों, आपके पास आपने यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस देखा होगा, जहाँ पे सर्वनाम आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है, अव्यय हो गया, ठीक है, वाच्य हो गया, आपके पास क्रिया हो गया, ये सभी चीज़ आपके पास यहाँ पे आने वाली हैं। उसी में से एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ आज आपके साथ, सर्वनाम। इससे पहले मैं संधि और संधि विच्छेद का टॉपिक आपके पास दे चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ संज्ञा लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम जो है, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब संज्ञा क्या होती है, ठीक है, तो वस्तु, स्थान, किसी विशेष का नाम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के हमारे पास अलग अलग यहाँ पे प्रकार होते हैं, यानी कि सीधी सी बात है, संज्ञा क्या होती है? वक्त जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि के जो बोध कराती है, वही तो संज्ञा होती है। लेकिन संज्ञा के नाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या है 11, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। जो कि आपके पास कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, के, कुछ, कौन, क्या, ये सभी आपके पास क्या है? सर्वनाम हो गया, ठीक है। कोई, कुछ, यहाँ पे के नहीं है, बल्कि कोई यहाँ पे होना चाहिए। कोई, कुछ, कौन, ठीक है, आपके पास ये सर्वनाम हमारे होते हैं। सर्वनाम के भेद के बारे में यहाँ पे अगर देखें तो सर्वनाम जो है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हम क्या बने, पहले परिभाषा क्या? सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे मैंने बताया था कि इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। तो संख्या के जो पहले इसके जो प्रकार हैं, वो इनकी जो संख्या है सर्वनामों की वो है 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। 11 में आपके पास कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यानी कि ये वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्या इस चीज़ में हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या देखा कि सर्वनाम क्या होता है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, या किस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यानी कि सीधी सी बात क्या है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य आपके पास है कि पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। तीसरा वाक्य है कि पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो हमारे पास बार बार पेड़ पौधे आ रहे थे, लेकिन इस सेंटेंस को हम इस तरीके से तीन वाक्यों को हम बोल सकते हैं कि पहला वाक्य जो था हमारा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या था कि पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। तो वे शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? पेड़ पौधों के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी कि वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वे शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? पेड़ पौधे के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वे का शब्द का जो प्रयोग हुआ, उसमें क्या हुआ? एक सौंदर्यीकरण यहाँ पे बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोकता है और वाक्यों का सौंदर्यीकृत बनाता है, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो सर्वनाम के भेद के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? मेन तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा एक एक वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो सर्वनाम के भेद हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है। वन बाय वन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो सबसे पहले क्या होता है कि वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो रही हो का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अनेक तरीके के हैं, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपके पास बता देता हूँ कि जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पे सर्वनाम हो गया है, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए है ना, क्योंकि फिल्म देखना जाता हूँ, ठीक है। तो यार जैसे कि मैं घर जाना चाहती हूँ, तो ये स्त्रीलिंग है, लेकिन मैं का प्रयोग दोनों के लिए हो रहा है। सर्वनाम मैं तो भी तो एक सर्वनाम है। आपको भी 11 प्रकार के मैंने सर्वनाम ऊपर बताए हैं, उनकी संख्या 11 है, तो उसमें एक सर्वनाम मैं भी तो है, ठीक है। तो मैं हम, ठीक है, जैसे कि हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है, तो ये तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। लेकिन मैं जो आपके पास है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम आपके पास आता है, जो कि स्त्री और पुल्लिंग दोनों के लिए जो प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। या हम बोल सकते हैं कि वक्ता, श्रोता या अन्य जिसके संबंध में बात हो रही हो का बोध कराने वाला सर्वनाम जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो स्वयं के लिए प्रयोग हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष बोलेंगे, यानी ठीक है। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग उस बात कहने वाले के लिए हो रहा है, जो कह रहा है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखी जा रही हैं, मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखी जा रही है, तो वहाँ पे मैं का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है, वो कह रहा है ना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मैं और हम आते हैं, तो हम यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, उत्तम पुरुष में जो होता है मैं और हम शब्द आते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, या हम खेलेंगे, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। तो मैं और हम इसमें उत्तम पुरुष में आते हैं। बात आती है मध्यम पुरुष की, तो वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसे हम बोलते हैं, उससे प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष बोलते हैं। तो वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है, यानी कि जैसे कि मैं किसी से अपनी बात कह रहा हूँ, तो जो जिससे मैं बात कह रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, तू कहाँ गया था, तो ये किसी दूसरे के लिए बोल रहा ना, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, दूसरे के लिए बोल रहा है। आप भोजन करो, किसी अन्य के लिए बोल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो शब्द आते हैं कौन कौन से, तू, तुम और आप, यहाँ पे शब्द आने वाले हैं जहाँ पे मध्यम पुरुष आपका होने वाला है। तो आपके पास सिंपल ट्रिक आपके पास क्या होनी है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है और स्वयं के लिए ये बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्त्री और पुरुष के लिए होता है, साथ ही वक्ता या श्रोता या अन्य किसी के लिए प्रयोग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उत्तम पुरुष कैसे पहचानेंगे, जब मैं और हम शब्द यहाँ पे आता है, उत्तम पुरुष हो गया। तू, तुम या आप, वो आपके पास मध्यम पुरुष में आ जाता है, ठीक है। अन्य पुरुष की यहाँ पे बात हो रही है, जो यानी कि जो वक्ता, लेखक, श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात हो रही है, यानी किसी थर्ड के विषय में बात हो रही है, उसके लिए प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम होता है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें यहाँ हैं, कुछ दूर की जो जब है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हम कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। किसी के और के बारे में, यहाँ पे थर्ड पर्सन, न मैं है न तुम है, वो कोई और ही है, ठीक है। तो उसके बारे में जब बात हो रही है तो उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो यानी कि वे, जैसे कि वे कौन है, वह दुष्ट है, आप भला तो जग भला, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, ये बंदर हैं, ठीक है। तो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही थी, आपके पास यहाँ पे शब्द क्या आएंगे, वह, वे, ये, ठीक है, सो, ये आपके पास यहाँ पे शब्द आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़, जैसे कि अब यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज़ है। अब यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ यहाँ पे आपके पास आ सकती है। एक सेंटेंस में आपके पास बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि वह बहुत पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो मैंने बताया था, ये मैं अपने लिए बात कह रहा हूँ, ये उत्तम पुरुष में आ गया। आपको कहा था या बताया था, तो आपको यहाँ पे मध्यम पुरुष दूसरे से बात कर रहा है कि वह पढ़ने में, और किसी तीसरे के बारे में बात हो रही तो वह वहाँ पे क्या हो गया, अन्य पुरुष हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई होप आपको ध्यान हो गया होगा या समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा हमारे पास आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में हम अगर इसकी परिभाषा, जैसे कि ये स्वयं के लिए बात होती है, यहाँ पे स्वयं के लिए बात होती है, यहाँ पे शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि आप या अपने आप, यहाँ पे आपके शब्द आने वाले हैं। या हम इसकी परिभाषा अगर मैं इसमें बताना चाहूँ तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कर्ता या कारक जिस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, यानी कि स्वयं के लिए होने वाला है, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप शब्द आया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, स्वयं के लिए बात हो रही है, ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो इस जो आपके जो, जैसे कि आपके पास आप कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका प्रयोग किसी पुरुष के लिए होने के कारण पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। या अब यहाँ पे बात, यहाँ पे देखो निजवाचक सर्वनाम के यहाँ पे अपने आप या आप, यहाँ पे आपके आस आएगा, दोनों चीज़ आपके पास यहाँ पे आने वाली है। तो आप मैं अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ से आ रहे हो, तो यहाँ पे शब्द किसके लिए हो रहा है, ये पुरुषवाचक हो गया ना, किसी, ये तो आपके लिए नहीं बोल रही, किसी दूसरे की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मैं आप खा लूँगा,
या मैं अपने आप खा लूँगा, या मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो ये मैं स्वयं के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके पास कौन क्या कहाँ अगर शब्द आपके पास आ गए तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यानी कि कौन क्या कहाँ आपके पास आ जाए, जैसे कि देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, कौन या क्या शब्द जब आपके पास आ जाए तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस सर्वनाम से एक शब्द का या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध होता है या दिखता है या जाना जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत जो है जो शब्द आते हैं जैसे कि जो सो, जैसा वैसा। ठीक है, तो यानी कि जो को सो प्रयोग किया जाता है और सो को वह प्रयोग अब किया जाने लगा है। ठीक है, तो इसमें के अंतर्गत जो या सो शब्द आते हैं, तो सो के लिए अब वर्तमान हिंदी में देखो, पुरानी हिंदी में जो को सो प्रयोग किया जाता है, लेकिन आधुनिक हिंदी में सो को वह प्रयोग कर रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, जो जागेगा सो पावेगा, या जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, जो जागेगा वह पाएगा, या जो सोएगा वह खोएगा। तो हम सो की जगह पे वह का प्रयोग करते हैं आधुनिक हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसने क्या बोला है कि जैसे कि सर्वनाम संबंध एक का संबंध दूसरे से है। यानी कि जो जागेगा वो पाएगा, तो जागना का किसी चीज़ को पाने से है ना, तो संबंध दोनों का एक हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जो मुख्य शब्द आते हैं जैसे कि जिसका हो गया, जिसका, जो कि, जिसको, जिन्होंने, जिनके लिए। ठीक है, ये आपके पास आपके ये शब्द आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें हैं, नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई निश्चितता के साथ यहाँ पे अगर बात हो रही है तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि या हम कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक, या हम कह सकते जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक जानकारी दे रहा है, ठीक ठीक और निश्चित रूप से ज्ञान दे रहा है, उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो इस सर्वनाम के अंतर्गत आता है यह, वह, ये, वे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, निश्चित है ना, खा पी नहीं रहा है और यह शब्द का प्रयोग हो रहा है। या वह एक बार फिर दौड़कर प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, दौड़ा है और दूसरा स्थान आया है, निश्चित बात यहाँ पे हो रही है और प्रयोग हुआ है यह और वह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगर नाम के साथ बोलता तो वो बात अलग थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो कोई और कुछ जब आता है तो वहाँ पे अनिश्चितता को, अब देखो कोई या कुछ की बात यहाँ पे हो रही तो ऑब्वियसली है कि ये तो अनिश्चित बात हो गई ना, ये तो इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे कोई डेफिनेट ही नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया तो कि अनिश्चयवाचक हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे कि आपके घर कोई आया था, पता नहीं कौन आया था, निश्चित है नहीं है। अगर आपके पास बोला था कि आपके घर श्याम आया था तो ये तो निश्चित है ना, तो यहाँ पे इसको हम नहीं बोलेंगे। यानी कि अनिश्चय बातें यहाँ पे हो रही, कोई की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यानी जैसे कुछ काम करो, क्या काम करो, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ तो करो, लेकिन कुछ शब्द और कोई शब्द जब आता है तो वहाँ पे अनिश्चितता के साथ यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास था सर्वनाम का टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज़ की तरफ, और एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आपके साथ बताता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, देखिए अपना, देखिए निजवाचक सर्वनाम में आप या अपने आप आएगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में आप या अपने आप आता है, लेकिन इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। निजवाचक यानी कि स्वयं के लिए बात हो रही है। पहला आपके पास है कि वह आप खा लेता है, वह आप खा लेता है, आप क्या क्या खाते हो, आजकल आप कहाँ रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपका प्रयोग सब में हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि बी और सी में किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी दूसरे, आप कहाँ से, किसी दूसरे के बारे में पूछ रहा है, आजकल आप कहाँ रहे, किसी दूसरे के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आप खा लेता, वह आप खा लेता है, यानी कि वो अपना आप खा लेता है, तो वो स्वयं की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास है कि किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो मैंने कहा प्रश्नवाचक में कौन या क्या अगर आता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। देखिए प्रश्नवाचक में आपके पास आप इस तरीके से कि कई बार हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि आपके पास प्रश्न चिन्ह का साइन आया है तो आप उस प्रश्नवाचक सर्वनाम बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको शब्द देखना है कि कौन या कोई अगर आया है, कौन क्या कहाँ अगर आया है तो आपके पास हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पास है कि आपको यह काम करना है, नहीं है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है ना ही कुछ है। वह पढ़ता लिखता है ना, तो यहाँ पे बात एक सजेस्टिव तरीके से भी हो रही है और क्वेश्चन ही पूछा रहा है, लेकिन कौन कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, वहाँ कौन पढ़ रहा है, तो वहाँ कौन पढ़ रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला ना कि कौन और क्या अगर शब्द आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, तो यहाँ पे कौन शब्द आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। अनिश्चयवाचक कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक किसका प्रयोग हुआ है, उन्हें कुछ दे दो। तो अनिश्चयवाचक मैंने आपको क्या बताया था, कोई या कुछ शब्द जब आ जाता है तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में किया गया है। तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो अब देखिए जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, पहला आपके पास है जैसी करनी वैसी भरनी, जिस उसके पास कुछ है वह इधर ही आ निकला, वह इधर ही आ निकला। तो देखिए जैसी करनी वैसी भरनी में भी आपके पास एक दूसरे का संबंध है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो संबंधवाचक होता है वहाँ पर एक संबंध तो बताया जाता है, साथ ही जो सो का प्रयोग यहाँ पे होता है। तो जो करेगा सो भरेगा, आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मैं आप चला जाऊँगा, तो इसमें आप क्या है, तो अपने आप की यहाँ पे बात हो रही, तो क्या है यहाँ पे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, सॉरी निजवाचक, यानी कि मैं आप चला, अपने आप खुद स्वयं की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आप कहाँ जा रहे हैं की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे से पूछ रहा है ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है तो स्वयं की बात हो रही है, या किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपके पास से तीन आ जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, तो पुरुषवाचक का यहाँ पे कौन सा रूप है, यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक का मध्यम रूप है ये। ठीक है, मध्यम सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक का यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप कहाँ जा रहे थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि सातवां क्वेश्चन है इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है। इसमें आपने बताना कि वह का प्रयोग जो है वो संबंध के रूप में, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास ये बताना है आपको यहाँ पे, तो जैसे कि पहला है कि वह घर पर ही अपना परिवार चला रहा है, तो वह का प्रयोग कोई संबंध नहीं आ रहा है। देखिए इसको हटा दो। वह घोड़ा है तो बहुत तेज़ दौड़ा है, तो ये तो इसकी विशेषता बता रहा है, गलत है। वह पता नहीं क्या चाहता है, तो ये भी गलत है, कोई संबंध ही नहीं बता रहा है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो मेहनत करने का संबंध किससे, सफल होने से है। तो जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, एक दूसरे का संबंध बता रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनामों की संख्या कुल संख्या है, तो मैंने आपको पहले बताया सर्वनाम की संख्या क्या है, 11 है। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएंगे। कहाँ सर्वनाम नहीं है, ध्यान रखिए कहाँ जो है वो सर्वनाम नहीं है, बाई मिस्टेक शायद वहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में मैंने लिखा हुआ है, तो कौन और क्या ही सिर्फ सर्वनाम, कहाँ सर्वनाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, तो ऑप्शन नंबर यही आपके पास हो गया। मैंने आपके पास पहले बताया था कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के साथ साथ उसको सौंदर्यकृत पढ़ाता है, लेकिन पहली जो बात होती है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को सर्वनाम क्या करता है, रोकता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, कौन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो कौन का प्रयोग किसके लिए होगा, सिर्फ सजीवों के लिए तो होता है, निर्जीवों के लिए तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपके पास यहाँ पे पहले ही बताया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या क्या यहाँ पे हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो अनिश्चयवाचक जैसे कुछ और कोई,
दो आपके पास, यहाँ पे हमारे पास कुछ आया हुआ है तो आपके पास कुछ हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम पद डैश के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम पद जो होते हैं वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, तो मैंने आपको बताया था कि यौगिक रूप में जो को सो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा जो को, जिसका, या इस तरीके से प्रयोग यहाँ पे जो को हम जिसका जिनको जैसे ये आपके पास यहाँ पे प्रयोग होते हैं, जैसे कि सो को हम वहाँ प्रयोग कर रहे हैं ना अब, तो इसलिए इसका भी एक यौगिक रूप है जो को हम जिसका जो है वो जो का यौगिक रूप है। तो दोस्तों ये था आपके पास सर्वनाम का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने सहपाठी या जो भी आपके साथ क्लासमेट हैं या जो भी आपके साथ के ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।